जिला सोनीपत में पहली बार नगर निगम का चुनाव हो रहा है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी उम्मीदवार कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के स्वामी ललित बत्रा जी को मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में उनके समर्थन में यहाँ से एमपी साहब भी पहुँचे हैं। हम उनसे भी बात करते हैं क्या जनता की प्रतिक्रिया है और कितना भरोसा करती है जनता भारतीय जनता पार्टी पर। जी बताइए। चुनाव वैसे तो नगर निगम का चुनाव पहली बार हो रहा है तो कि ये पहली बार हरियाणा सरकार ने एक ये जो हॉर्स ट्रेडिंग होती थी, पार्षदों की खरीद फरोख्त होती थी और एक चेयरमैन के ऊपर, मेयर के ऊपर एक अविश्वास प्रस्ताव की एक तलवार लटकती रहती थी, वो कोई विकास कार्य नहीं कर पाता था। इसलिए हर कार्य पारदर्शिता से हो और स्वतंत्रता से हो और बिना भ्रष्टाचार के हो। इसलिए हरियाणा सरकार ने माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में ये फैसला लिया कि हम मेयर का डायरेक्ट चुनाव करवाएंगे और अब की बार हरियाणा में जितनी भी नगर पालिकाएँ, नगर परिषद, नगर निगम हैं, सभी के अध्यक्ष चेयरमैन जो है वो डायरेक्ट चुनाव के जरिए हो रहे हैं। इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बहुत ही स्वच्छ छवि के श्री ललित बत्रा जी हमारे यहाँ से चुनाव मैदान में हैं और बाकी जजपा और भाजपा दोनों के ही सम्मिलित रूप से पार्षद उम्मीदवार हैं, जिनमें 6 सीटों पर जजपा चुनाव लड़ रही है। तो मैं कई दिन से शहर में लगातार हूँ और अभी ये मेरे जो दोनों तरफ खड़े हैं, अभी ये अजीत लाहौत जी हैं, ये प्रिंस जी हैं, ये पिछड़े समाज से हैं, ये ब्राह्मण समाज से हैं ओमवीर जी, तो सभी 36 बिरादरी मिलके और ललित बत्रा जी के पक्ष में खड़ी हुई हैं और हमारा ऐसा विश्वास है कि भारी मतों से हमारा उम्मीदवार चुनाव जीतेगा। जी, खट्टर साहब के नेतृत्व में पहली बार एक बहुत अच्छा कदम उठाया कि जो सवाल उठती थी पब्लिक के कहते थे कि अपनी पसंद से या फिर इस तरीके से मेयर बना दिया जाता है, तो चुनाव के माध्यम से जो मेयर बन के आएगा जनता उस पर कितना भरोसा करेगी और आपको क्या सब समाज का इसमें योगदान और समर्थन? जैसा मैंने पहले कहा आपको कि माननीय मनोहर लाल जी ने ये भ्रष्टाचार को रोकने के लिए ये कदम उठाया है कि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, ये पार्षदों की खरीद फरोख्त ना हो और चेयरमैन हो या मेयर हो वो स्वतंत्र तरीके से जनता की सेवा कर सके। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन कदम हरियाणा सरकार ने उठाया है। इसमें सभी लोगों का बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है और जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमारे उम्मीदवार जो हैं वो बहुत नेक और स्वच्छ छवि के व्यक्ति हैं और पूरे शहर में 36 बिरादरी में उनके प्रति एक सकारात्मक रवैया है। जी, कुल कितने वार्ड में चुनाव हो रहा है? 20 वार्ड हैं और एक मेयर का चुनाव है। ये वार्ड तो टोटल 20 ही है। तो प्रत्याशी कितने हैं इसके मेयर पद के लिए जो है चुनाव मैदान में भारतीय जनता पार्टी के? हमने तो एक ही प्रत्याशी दिखाई देता है, औरों को हम देखते ही नहीं। सर, एक सवाल और है कि किसान जो बैठा हुआ है, दिल्ली की चारों दिशाएं बंद कर रखी हैं, तो नहीं, चारों दिशाएं बंद नहीं है। कुछ सिंगू बॉर्डर पर है और टिकरी बॉर्डर पर 2 ही जगह है, बाकी सब खुला हुआ है। और अब ये हमारे किसान भाई कुछ पहले गलतफहमी में थे, लेकिन वो उनकी गलतफहमी दूर होती जा रही है और अब किसान कम है और पार्टीबाजी ज़्यादा है। और इसमें मुख्य रूप से पंजाब से दोनों दल, अकाली दल भी, कांग्रेस भी और कम्युनिस्ट उसमें विशेष भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन लोगों के समझ में आ गई है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अभी वैसे तो देश का कभी भी कोई प्रधानमंत्री बुरा नहीं चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी जो एक संत के रूप में राजनीतिज हैं, वो कभी भी अपने देश के अनुपजाने वाले किसान का अहित करना ही नहीं चाहेंगे। ये वो थोड़ा है कि वो फोर्स तोप खरीद लिए, क्वात्रोची के खाते में पैसा चला गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो निर्लोभ, निर्मोही और बिल्कुल जिनको हम कह सकते हैं वितराग किस्म के हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको तो केवल मात्र देश की चिंता है, ना कोई पैसे की चिंता, ना कोई परिवार की चिंता, ना कोई और किसी जाति की, धर्म की, समुदाय की। वो तो राष्ट्र के प्रति समर्पित प्रधानमंत्री हैं, तो पूरे देश का चहुमुखी उत्थान चाहते हैं। ये किसानों की समझ में आ गया है। सर, क्या ये जो एमएसपी लाए हैं, इसको लाने से पहले एक बार किसानों का विश्वास, भरोसा जीतना चाहिए था, उनसे एक बार मीटिंग करके इस बारे में जागरूक करना चाहिए था? मैं बताऊं, अगर कोई सैनिक कल्याण के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो सारी सेना की मीटिंगें नहीं की जाती कभी भी कि भाई एक सैनिक से पूछो तुम्हारे कल्याण के लिए क्या करना है। कल्याण के लिए सरकार ने कदम उठाना है, वो उठाना है, उसमें कोई ऐसी पूछने वाली बात नहीं होती। हम व्यापारी कल्याण के लिए काम करते हैं तो सब व्यापारियों की मीटिंगें नहीं होती।
कोई कॉरपोरेट कारखानों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो सब कारखानेदारों की मीटिंग नहीं होती है। देश में जो एक्सपर्टाइज रखते हैं उस विषय में, जैसे कोई कृषि के विशेषज्ञ हैं, और जो जैसे स्वामीनाथन जी ने पूरी तरह से पूरे देश का भ्रमण करके एक रिपोर्ट तैयार की कि इस तरह से किसान का कल्याण हो सकता है, तो उन रिपोर्ट्स के ऊपर फोकस करके और उस वर्ग के कल्याण के संबंधित योजनाएं बनाई जाती हैं, और वो पूरी तरह से चिंतन बरकरार हुआ है। अभी SYL पर भी बड़ा अनशन रहा, तो क्या उसमें निकला? SYL हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा है, और 1966 में हरियाणा अलग होने के बाद से पंजाब हरियाणा को उस पानी से वंचित किए हुए है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि फालतू पानी पंजाब के रास्ते से होकर पाकिस्तान में जाता है, जबकि इंडस समझौते के तहत पाकिस्तान वो पानी को बेच भी चुका है हिंदुस्तान को, जो भी उसके हिस्से का था वो भी बेच चुका है। लेकिन ये विडंबना है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ में अपने भाई को हिस्सा ना देना और किसी दूसरे गैर को दे देना, ये एक विडंबना है हमारे देश में। तो पंजाब को बड़ा दिल रखते हुए अपने छोटे भाई का जो अलग हुआ 1966 में, उसके हिस्से का जो कुछ भी है वो उसको देना चाहिए। केंद्र में भी हमारी सरकार है, बीजेपी के स्टेट में भी है, तो क्या मामला जो है कोर्ट में भी है, तो इसका हल कब निकलेगा? हो जाएगा हल भी। अभी पंजाब भी हम जीतने वाले हैं, बंगाल भी हम जीतने वाले हैं, हम तेलंगाना और आंध्र भी हम जीतने वाले हैं, सब समाधान हो जाएंगे देश के, कोई दिक्कत नहीं।